नमस्ते। कहते हैं पुरुषार्थ और भाग्य दोनों कार्यकारी होते हैं। महाराज श्री अपन पुरुषार्थ तो करते हैं पर अपने को अपना भाग्य नहीं दिखता। जिस दिशा में अपन पुरुषार्थ करते हैं हो सकता है भाग्य में वह चीज़ लिखी ही ना हो। कभी कभी जब परिणाम अच्छे नहीं होते तो उस समय निराशा होती है और हो सकता है कि वह भाग्य में नहीं हो। तो हम अपने भाग्य को कैसे निहार सकते हैं, क्योंकि यदि भाग्य की दिशा में पुरुषार्थ करेंगे तो परिणाम सदैव अच्छे निकलेंगे। और भाग्य यदि अपन को पहले से ज्ञात हो जाए तो इसके सुपरिणाम और दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, इस पुरुषार्थ और भाग्य पर हमारा विश्वास और कैसे दृढ़ हो सकता है, कृपया समाधान। देखिए, जीव को कभी भी कोई भी काम करे, कोई भी प्राणी, तो उसको केवल एक ही दिशा पर काम नहीं करना चाहिए, उसको बहुत सारी दिशाएं खोल के रखना चाहिए। अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं ऐसा कर लूँगा, ये नहीं हुआ तो ऐसा कर लूँगा। ऐसा करने से संश्लिष्टता नहीं। भाग्य को ना कोई जान पाया है ना कोई जान पाएगा। भगवान ऋषभदेव अपना भाग्य नहीं बदल पाए तो हम और आप क्या बदल पाएंगे? जिनकी उपासना कर रहे हैं वो भी आपका भाग्य नहीं बदलेंगे। आपका भाग्य आपका पुरुषार्थ बदलेगा। वर्तमान में किया गया कर्म भविष्य का पुरुषार्थ है, पूर्व में किया गया कर्म भविष्य वर्तमान का पुण्य उदय है। छोटे छोटे दान करते रहे, छोटे छोटे समय पुण्य कमाते रहे। बचपन के दिन याद करें जब गुल्लक में 1 का सिक्का डालते थे, कभी 10 का नोट मिल गया किसी रिश्तेदार ने 50 का, तो उसकी पूंगी बना करके डालते थे। 50 गिनते भी थे, 70 रुपये तो हो गए। और वो जब पैसा इकट्ठा होता था एक बड़ा पैसा दिखता था। छोटे छोटे पैसे से ही बड़ी अमाउंट बनती है, छोटी छोटी क्रियाओं से बड़ी चीज होती है। मेरा मानना है केवल ज्ञान की प्राप्ति जिस श्रावक को करना है उसको अपने जीवन में एक ग्रंथ जरूर प्रकाशित करना चाहिए, और प्रकाशित करा करके कुछ प्रतियां हर मंदिर में जाकर अपने हाथ से रखना चाहिए। कोई ना कोई तो स्वाध्याय करेगा। इन सारी क्रियाओं से उस श्रावक को पुण्य का आश्रय होता है और वो पुण्य का आश्रय उसकी भी रक्षा करता है। अंतिम बात कहता हूँ, भाग्य किसी ने देखा नहीं है, पुरुषार्थ हमारे हाथ पर है। जितना गहरा पुरुषार्थ उतना अच्छा भविष्य होगा। जरूरी नहीं है कि किए हुए कार्य का उदय तुरंत ही मिल जाए, थोड़ा वेट एंड वॉच भी करना पड़ेगा। आपके लक अनलक पर विश्वास करना पड़ेगा। हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती हुए हैं, 7000 वर्ष तक उन्होंने गरीब की जिंदगी जी, दूसरे ने जाके भोजन किया। कितने हजार वर्ष तक? 7000 वर्ष तक फिर उनके चक्रवर्ती प्रकट हुआ। तो पुरुषार्थ जितना गहरा होगा पुण्य उतना तेज होगा। किस्मत रूठती है तो उसको मनाने का एक ही उपाय है, वो है आपका पुरुषार्थ। इसके अलावा कुछ नहीं। भाग्य जानते नहीं है, जानने का प्रयास भी ना करें, भविष्य अपना बनाए। अंकित जी, व्यक्ति का नंबर मांगने के अपेक्षा एक दिन ऐसा आना चाहिए कि व्यक्ति आपसे नंबर मांगे। अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा करें कि व्यक्ति आपसे जुड़े, आपका नाम पूछे, आपको किसी का नाम पूछने की जरूरत ना पड़े। तो अपन पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ की गति और पुरुषार्थ की तीव्रता इतनी बड़ी होना चाहिए, इतनी ऊंची होना चाहिए, और इस दिशा में होना चाहिए कि दुनिया आपके सामने धोनी हो। सिर्फ और सिर्फ बहुत पुरुषार्थ करें। जो पुण्य उदय में आएगा तो ठीक, और कोई नहीं भी आएगा तो फाइट अलोन, अकेले ही खेलेंगे, अकेले ही जीतेंगे।